अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका स्वागत है, खुशामदीद इस्तकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, किसी भी मज़हब को अगर सही से समझना हो, उसकी बेसिक आइडियोलॉजी जाननी हो, तो हमें उस मज़हब की बुक, उसकी किताब को जानना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मज़हब हैं, चाहे वो जुडियज़म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज़्म हो या इस्लाम, हर एक के पास उनकी किताब है और वो सब इस बात का दावा करते हैं कि उनकी किताब परमेश्वर का पैगाम है, वर्ड ऑफ गॉड है और अल्लाह का कलाम है। इनमें से कौन सी किताब खालिस है, यानी सिर्फ़ और सिर्फ प्योर वर्ड ऑफ गॉड है, ये जानने के लिए इन किताबों में कुछ खुसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए, मतलब कि इसमें ईश्वर के कहे हुए अल्फाजों के अलावा किसी के भी अल्फाज नहीं होना चाहिए। दूसरे यानी नंबर 2, इस बुक में मीनिंग वाइज कोई भी कभी भी बदलाव नहीं होना चाहिए, मतलब कि चाहे वो बुक दुनिया के किसी भी हिस्से में हो या कितनी भी सदियां गुजर गई हों, उसका मीनिंग जो पहले था वही आज भी होना चाहिए, एज सेम एज ओरिजिनल। पॉइंट 3, उस किताब में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई वाक़या बताया जा रहा है कि इतने मिलिट्री थे, मिलिट्री का कहीं पर तस्करा है 40,000, कोई दूसरी जगह उसी चीज़ को बताया गया जिसमें मिलिट्री का तस्करा आ रहा है 50,000। ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर 4, ईश्वर चूँकि सबसे परफेक्ट हैं तो उनकी बातें भी सबसे परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब कि उसमें कोई उस किताब में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, कुछ एरर नहीं होना चाहिए, ना हिस्टोरिकल, ना जियोग्राफिकल, ना साइंटिफिक, ना मैथमेटिकल। पांचवे, उस किताब में पैदा करने वाला हमसे डायरेक्ट बात करना चाहिए, ना कि उसकी जगह हमको कोई और डायरेक्शन दे रहा हो, बल्कि वो डायरेक्ट हमसे बात करे। छठे, उस किताब में जो जो पेशन गोइयाँ की हैं, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस किए हैं, वो सारी की सारी सही होना चाहिए, क्योंकि गॉड नोज एवरीथिंग, गॉड नोज फ्यूचर। और सबसे इम्पॉर्टेंट 7वां पॉइंट 7, इंसानियत को जो जो प्रॉब्लम है और क़यामत तक जो जो प्रॉब्लम आने वाली है, उस किताब में इंसानियत की सारी प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं नहीं कहूँगा, बल्कि आप खुद देखें कि ये सारी बातें किस किताब पर पूरी पूरी फिट बैठती हैं। दुनिया में अल्लाह ने अलग अलग वक्तों में अलग अलग प्रॉफिट्स पर किताबें भेजी हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर और ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब कुरान। इन किताबों के अलावा भी अल्लाह ने कई नबियों को अपना पैगाम भेजा, जिन्हें हम सहीफ़े कहते हैं, यानी पेजेस। मतलब कि वो पूरी किताब नहीं थी, बल्कि कुछ पेजेस थे। पेजेस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और उसका ट्रांसलेशन मैं पेजेस बराबर कर पा रहा हूँ या नहीं पता नहीं। और इसीलिए हिंदुओं की आसमानी जो किताबें हैं, उनमें कई बातें कुरान से मैच करती हैं। हो सकता है कि उनमें उन्हीं सहीफ़ों में से कुछ हिस्से शामिल हों, वल्लाहु आलम, क्योंकि सारा धर्म आया तो ऊपर से ही है, वो तो आने के बाद हमने यहाँ पे चेंजेस कर दी। तो खैर, अब तक अल्लाह ने जितनी भी किताबें भेजी हैं, वो सारी की सारी अपने अपने वक्तों में बिल्कुल सही थीं, प्योर थीं। बल्कि हर दूसरी किताब के आने की वजह ही ये बनी कि उसके पहले की किताब करप्ट कर दी गई, इंसानों के द्वारा मॉडिफाई कर दी गई। चूँकि हर बड़े मज़हब के पास उसकी एक किताब है और वो किसी वक्त में प्योर रही होगी, इसीलिए आज भी उन किताबों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्योर हैं, सही हैं, और इसीलिए हमको हर किताब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि आई तो सब एक ही जगह से थी, एक ही हस्ती ने भेजी थी। आइए हम बात करते हैं ईश्वर की आखिरी किताब कुरान के बारे में। ऊपर हमने जितनी खुसूसियात के बारे में बातें की हैं जो ईश्वर की किताब में होना चाहिए, वो सारी की सारी कुरान में मौजूद हैं। आगे एक एक करके हम उसको लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले कुरान के बारे